आदरणीय श्रम मंत्री जी, आदरणीय समाज कल्याण मंत्री जी, मंच पर उपस्थित हमारे सहयोगी अधिकारीगण, CSR जगत से जुड़े हुए तमाम सारी हस्तियां, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, आज के CSR कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित, जो कि आप सबकी एक रुचि को प्रदर्शित करता है। तमाम सम्मानित साथियों, देवियों, सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आज के इस CSR का जो सेशन हो रहा है वो देखिए कब हो रहा है। कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश के हर जनपद में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश को शुभारंभ करने का अपने कर कमलों से एक गोहेड किया। सोच करके भी हैरान हो जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक साथ 10 लाख करोड़ के निवेश, जब ये सारे के सारे उद्योग धंधे आने वाले 12 से 18 महीने में जब चालू होंगे तो उत्तर प्रदेश की कितनी व्यवस्था बनेगी, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो प्रत्यक्ष रोजगार तो है 34 लाख, अब प्रत्यक्ष रोजगार कितने लोग मिलेगा वो सोच करके हैरान होती है। ये हमारा प्रदेश किस तरह से आगे बढ़ेगा। और ये तो पहला अंक था, इसके पहले 3 DVC हो चुका था। ये पहला अंक था हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, जिसको आपने देखा कि उसमें 35.5 लाख करोड़ के निवेश MOU साइन किए गए थे, और उसके बाद आज 40 करोड़ तक के MOU साइन हो चुके हैं। तो जब इसका जो दूसरा अंक आएगा, इंटरनेशनल जो हमारा ग्लोबल समिट हुआ, उसके बाद दूसरा अंक और तीसरा अंक, जब हमारे प्रदेश में ऐसे 41 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट होंगे, करोड़ों को नौकरियां मिलेंगी, हमारे युवा वर्ग को इतना सारा उनके लिए एक बड़ा माहौल बनेगा, और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की जिंदगी में कितना परिवर्तन आएगा, आप इसको सोचिए तो समझ में आएगा। जैसे देश हमारा बदल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की विजन से एक विकसित देश बनने के रास्ते पर चल चुका है। 2047 में देश हमारा विकसित देश होगा। उसके लिए सारी की सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है। सारे के सारे जिस तेजी से हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बनेगा। उसी के जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन को साकार रूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को भी विकसित राज्य बनाने के लिए वो सारी की सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। चाहे वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो हमारा मैन पावर डेवलपमेंट की बात हो, चाहे हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो, चाहे हमारी पॉलिसीज हो, हर प्रकार से इसी एक तरह से चतुर्दिक हर प्रकार से वो व्यवस्था है जिससे हमारा प्रदेश एक विकसित राज्य बनने के लिए बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, और जिसका एक आपने झांकी कर देखा। और उसके तुरंत बाद आज ये CSR का जो एक सेशन किया गया, और इतनी बड़ी संख्या में जो मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, इतना मन प्रफुल्लित हो रहा है। CSR जो कि हमारे सनातन संस्कृति का मूल अंग है, परोपकाराय सदा विभूतयः, परोपकार हम इसको सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। रामचरितमानस की चौपाई का वंश परहित सरिस धर्म कोई नाही, मैंने दूसरे के हित करने से कोई इतना बड़ा धर्म है ही नहीं। ऐसे सैकड़ों हमारी ये संस्कृति का अंग है। मैं तो गांव का रहने वाला, गांव में जब कुआं बनता था, गांव में जब सराय बनते थे, सारे लोग मिलकर इस प्रकार से काम करके देना हमारे संस्कृति का अंग है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने शुरुआत की बरेली जनपद में। मैं जब SDM था आंवला में, आज भी आप जाकर के पता कर सकते हैं, बरेली सुभाष इंटर कॉलेज, जब उस विद्यालय को एज ए SDM हम उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, क्योंकि सुपरसीडेड थी वहाँ की मैनेजमेंट। और मैंने लोगों को एक बार आह्वान किया, ये कैसा इंटर कॉलेज जहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए मेज कुर्सी नहीं है, जहाँ सामने जो है चार दीवारी नहीं है, जहाँ पे किसी की सुरक्षा नहीं है,
और मैं बात कर रहा हूँ 1986 की। देखते देखते सुभाष इंटर कॉलेज की चारदीवारी बन गई, हर कमरे में मेज कुर्सी लग गए, इतनी सुभाष। अभी मैं हाल में जब बरेली गया था, उस इंटर कॉलेज गया, सारे के सारे लोग इतने प्रफुल्लित थे। ये 86-87, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। आंवला का जो हमारा नगर पालिका का बिल्डिंग है, सारी पब्लिक ने बनाया, केवल मैंने आह्वान किया। इतना काम मैं आपके लिए करता हूँ, और हमारे नगर पालिका के लोग ऐसे छूटे हुए मकान में रहते हैं, हमारे पास फंड नहीं है। लोगों ने, किसी ने कहा इतने ईंटे, इतने सीमेंट, इतना ये, देखते देखते बिल्डिंग पूरी की पूरी बन गई, क्योंकि ये हमारे खून में है। जब मैं आगरा का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करता था 1998 में, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1.5 साल के भीतर मैंने एक बार कैलकुलेट किया था, लगभग 4 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट मैंने लोगों से कराए थे। आज वो 4 करोड़ रुपए आज की स्थिति में देखें तो 400 करोड़ से कम नहीं है। ये मैं केवल एक दो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, क्योंकि हमारा मन अगर लोगों के मन में यह आ जाए कि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं, हम इसको पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ, लोगों का हित अगर इसमें सजेगा तो लोग स्वतः ही एकत्रित हो जाते हैं। और एक सामूहिक शक्ति, जिसकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की, एक सामूहिक शक्ति, और जिसका एक नजारा आपने देखा जब कोविड जैसी वैश्विक महामारी में पूरी दुनिया जूझ रही थी, सारे के सारे दुनिया भर में लोग, सारी अर्थव्यवस्थाएं से लेकर के स्वास्थ्य के जो तंत्र थे वो सारे तहस-नहस हो रहे थे। भारत एक विजयी भारत होकर के आगे बढ़ रहा था, और उसका केवल एक बहुत बड़ा कारण था जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों में देखा, जो ताकत, जो एक सामूहिक शक्ति को देखा उन्होंने, और उस सामूहिक शक्ति को जो उन्होंने आगे प्रादुर्भाव किया, जिसको आगे बढ़ाया, उसका नतीजा निकला कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी देश को छोड़ करके भागी, और हम बहुत ताकतवर होकर के, आत्मनिर्भर भारत होकर के, एक शक्तिशाली भारत होकर के हम लोग आगे बढ़े। मैं उस समय जब भारत सरकार में सचिव था, मुझे काम पीएसए प्लांट का दिया गया कि पीएसए प्लांट लगाने के। मैंने देखा कि किस प्रकार से पीएसए प्लांट, जो कि उसमें बहुत आवश्यकता थी, ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, पीएसए प्लांट के लिए तमाम सारी हमारे ऑर्गेनाइजेशन, तमाम सारी संस्थाएं, लोग इसको आगे बढ़ रहे थे कि हम भी इसमें दे सकते हैं, हम भी दे सकते हैं। ये नजारा था भारत का, और यही भारत की भारतीय संस्कृति जो हमारी है, हमारी सनातन की जो संस्कृति है, उस संस्कृति की यही ताकत है। हमारे जो हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 का, 2013 के कंपनी एक्ट के सेक्शन 135, इसमें कंपल्सरी कर दिया गया कि हर एक कंपनी अपने पिछले 3 साल का जो उनका शुद्ध लाभ है, उसका 2% CSR के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काम करेंगे। तो करना ही है सबको इसमें, क्योंकि कंपनी लॉ एक्ट में, हमारा कंपनी एक्ट है, उसके अंदर वो मैंडेट है, तो उस मैंडेट को पालन करना आपकी कानूनी जिम्मेदारी बनती है। अब उस पैसे को कहाँ ले जाएंगे? इसके लिए राज्य सरकारों ने, इसके लिए हमारा नीति आयोग है, उन्होंने एक व्यवस्था की कि इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। राज्य सरकार, मुझे बहुत अच्छा लगा गोविंद जी ने जो बताया कि पिछले 2015 से 2023 के बीच में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए CSR के फंड आए, और आज उत्तर प्रदेश उस CSR के फंड को, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इन तमाम सारी संस्थाओं को, जिसमें से वेदांता, मैं अनिल अग्रवाल जी को जानता हूँ वेदांता का, HCL का श्री नारायण जी को जानता हूँ HCL का, NCL जो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, वहाँ तो मैं कलेक्टर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा हूँ, सोनभद्र में उनका देखा मैंने, आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज का, शिव नारायण फाउंडेशन का, SMC कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का, ITC लिमिटेड का, NTPC का, NHPC का, कुपरी ग्लोबल का, ये ऑल ऑफ फेम, इन तमाम सारे लोगों ने मदद की हमारे बहुत सारी योजनाओं के बारे में। अभी आपको अभी बात की, अभी जो रितु झुंझुनू जी ने बात की कि कैसे उन्होंने बालवाड़ी में महिलाओं के, बच्चों के, उसके लिए कैसे काम किया। रिलायंस फाउंडेशन के नीरज जी ने जिसके बारे में बात की, कैसे उन्होंने बालवाड़ियों में किस प्रकार से, किस नेचर का काम किया। आप बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं, केवल जरूरत यह है, क्योंकि जो हम सामान्य तौर पर जो हम बजट से पैसा खर्च करते हैं, राज्य सरकार ने, ऐसा नहीं कि राज्य सरकार के पैसे की कमी है, मैं ऐसा नहीं बताता कि पैसे की कमी है। आज जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ी है, देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गई। जब हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया सदन के सामने,
7.35 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ऐसा उत्तर प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बिजली बढ़ा है, जिस प्रकार से सारी की सारी व्यवस्था बढ़ी है, 7.35 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के कैपिटल इन्वेस्टमेंट थे। जो तमाम सारे जो आज आपको ये उत्तर प्रदेश का ग्रोथ आपको नजर आ रहा है, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वजह से नजर आ रहा है। लेकिन जो CSR का फंड्स होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। CSR के फंड्स को उपयोग करने के लिए वो सारे बंधन जो हमको जो CNAG के जो ऑडिट से और बहुत सारे तमाम सारे बंधन, अगर आप 4C की बात आप करते हैं, उन सारे 4Cs में जो तमाम किस्म के जो बंधन है, उन बंधनों के बीच में बढ़ते हम चलते हैं तो हम वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, हम वो एक्सपेरिमेंट उस नेचर के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, इस प्रकार के नवाचार हम नहीं कर सकते, इनोवेशन नहीं कर सकते। तो कैसे हम इनोवेशन, कैसे हम नवाचार करें कि जिससे कि हमारे लोगों को उसका अधिक से अधिक लाभ मिले, ये CSR को लाने का मकसद होता है। और CSR के लिए मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे देश में जो एक इतना बढ़िया एक मौका लगा, सारे के सारे जो बड़ी बड़े हमारे कॉर्पोरेट हैं सबके फाउंडेशन बने, और जिस प्रकार से कॉर्पोरेट्स में एक पूरा का पूरा एक प्रोफेशनलिज्म, क्योंकि पहले जो हमारा बिजनेस होता था इंडियन फैमिली बिजनेस होता था, वहाँ प्रोफेशनलिज्म की कमी से वहाँ पे परिवार उसमें मुख्य हुआ करता था, परिवार के व्यूज के हिसाब से काम हुआ करता था। लेकिन जब ये कॉर्पोरेट्स में ये सारे की सारी जो प्रोफेशनलिज्म आ गई तो सारे के सारे निर्णय उन तमाम सारे पैरामीटर्स के हिसाब से होते, जो कुछ कॉर्पोरेट के उनके जो हितधारक हैं उन हितधारकों के हित को साधने के लिए होते। उस हितधारकों में चाहे वो आम पब्लिक हो, जो कि कंज्यूमर्स हैं, जो कि उसके यूजर्स हैं, चाहे उस हितधारकों में उसकी इक्विटी शेयर होल्डर्स हो, चाहे उसके प्रमोटर्स हो, इत्यादि इत्यादि जो तमाम हितधारक हैं, उन सारे हितों को ध्यान में रख करके फंक्शन किया जाता है। वैसे ही जो नई हमारी जो नया जनरेशन में आज कॉर्पोरेट्स में उनका अलग से उनके फाउंडेशन बनाए गए, और फाउंडेशन को रन करने के लिए ऐसे प्रोफेशनल जो कि डिग्री हासिल करते हैं इस विधा के बारे में कि कैसे हम करें कि जिससे कि हमें एक अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। अभी जैसे कि हमें थोड़े दिन पहले हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया कि हम लोग जब जाते हैं SCPGI या ऐसे बड़े अस्पताल में जाते हैं, बहुत सारे तीमारदार जो कि गरीब घरों से आते हैं, आज उनको जो है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री आयुष्मान का जो कार्ड बनाया उसके माध्यम से 5 लाख रुपए की सुविधा तो मिल जाती है। आज ऐसे गरीब आदमी को अगर लिवर खराब हुआ तो लिवर ट्रांसप्लांट की व्यवस्था, अगर उसको किडनी की प्रॉब्लम है, बहुत सारी हार्ट का दिक्कत है, हार्ट सर्जरी, ये सारी व्यवस्था तो आज देश में जो एक नई चेतना आई है, नई व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के जो उनके प्रेरणा से आज चालू हुई, उस आम गरीब आदमी को मिल जाती है। और वो आ रहा, आज वो SCPGI में आ रहा, बड़े बड़े अस्पतालों में जा रहा है। लेकिन जो उनके तीमारदार हैं, जो उनको देखने वाले लोग, वो सड़क पे सो रहे हैं, वो लॉन में सो रहे हैं, उनको कोई जो सोचने वाला नहीं, उनको कैसे ध्यान रखें? इसके लिए क्या हम कॉर्पोरेट के माध्यम से वहाँ पे इनके लिए अलग से कुछ बना सकते हैं? अगर बनाएंगे तो ये मानव सेवा होगी। जो हमने कहा परोपकाराय सदा विभूत्या, ये मानव सेवा होगी उन लोगों के भी, क्योंकि वो इतने टेंशन में जब आए तो उनको कम से कम एक बिस्तर मिले सोने के लिए, उन्हें खाने के लिए अच्छा भोजन मिले, पौष्टिक आहार मिले, ताकि वो अपने लोगों का वो ध्यान रख सकें। ऐसे तमाम सारी जो चीज़ें हैं जो कि हम अपनी व्यवस्था इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। आज उत्तर प्रदेश में हमारे स्कूलों का कंप्लीट कायाकल्प हो रहा है। प्राइमरी स्कूलों का 90% से ज़्यादा कायाकल्प हो चुका है, क्योंकि गांव के प्राइमरी स्कूल पहले तो वहाँ जाने में लोग लगता था कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। आज आपको जाकर के आनंद की अनुभूति होती है। जो हमारे आंगनबाड़ी है उनका कायाकल्प हो रहा है, जो हमारे इंटरमीडिएट कॉलेज है उनका कायाकल्प हो रहा है, और उसमें हमारा CSR का एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि आप एक फ्लेक्सिबिलिटी, चाहे स्मार्ट क्लास लगाना हो, कंप्यूटर का क्लास लगाना हो, बेहतर लेबोरेटरी देना हो, बेहतर एक शैक्षणिक वातावरण देना हो, आप वो उस गैप को, जो सरकारी सिस्टम में जो गैप है, उस गैप को फिल कर सकते हैं। तो जो तमाम सारी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने यहाँ पे आगे बढ़ करके हमारी मदद की, हमारे प्रदेश के, क्योंकि प्रदेश बहुत तेजी से बढ़ रहा है, विकसित बन रहा है, प्रदेश के लोगों के एक्सपेक्टेशंस, उनके एस्पिरेशंस, उनकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। लोग समझते हैं कि हम विकसित होने जा रहे हैं, तो हम उस विकसित देश के मुताबिक ही, विकसित प्रदेश के मुताबिक हम काम करेंगे, चाहे हर क्षेत्र में, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे इंटरटेनमेंट हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। तो वहाँ पे क्या हम CSR के माध्यम से ये सारी सुविधाएं दे सकते हैं।
और बिल्कुल दे सकते हैं। आपने जितना कुछ किया इसके बियॉन्ड बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा इन्वेस्ट यूपी को कि उन्होंने एक नई पहल की है CSR बॉक्स के माध्यम से, जिसपे एक अलग से हम समिट करेंगे और उन तमाम सारे एक जैसे सोचने वालों को जोड़ेंगे। पैसा तो है, लेकिन पैसे का कैसे सही सदुपयोग करेंगे। पैसा तो है, लेकिन पैसे को कैसे लोगों को जीवन को सुधार करने में हम करेंगे और हम उसको उस प्राइड के हिसाब से हम देख सकेंगे। ऐसा नहीं कि हमने कोई दान किया, हमारी वो जिम्मेदारी बनती है। जो आदमी सक्षम है, क्योंकि एक आपको कॉन्सेप्ट है गांधी जी का ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट है। हम केवल ट्रस्टी हैं, आप किसी कॉर्पोरेट में वी आर ओनली ट्रस्टी ऑफ द वैल्यूज व्हिच आर बीइंग क्रिएटेड आउट देयर। और ये ट्रस्टी की जो भावना है, ये गांधी जी की जो है, बल्कि ये हमारी सनातन की भावना है, हमारी संस्कृति की भावना है, हमारे देश की हमारी भारतीय विधा है, उस भारतीय विधा की भावना, ट्रस्टी की भावना। उस ट्रस्टी की भावना के तहत क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसके माध्यम से हर एक को सक्षम बना दें, और आप बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो CSR बॉक्स का जो हमारा आने वाले समय में इसका हमारे दोनों मंत्रीगण के सामने, माननीय श्रम मंत्री जी और माननीय समाज कल्याण मंत्री जी के सामने किया गया, वो फ्रक्टिफाई करेगा और हमारे प्रदेश में इस प्रकार के गैप्स को फिलअप करने के लिए, लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए, चाहे वो हमारे बच्चे हो, हमारी महिलाएं हो, हमारे बुजुर्ग हो, क्योंकि आज हमारी एज भी बढ़ रही है, हमारी इस प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज आगे वही बढ़ रही है, और उनको भी केयर चाहिए, और हर एक को केयर चाहिए। ऐसा नहीं कि जो सक्षम है उसी को केयर चाहिए, हर एक को केयर चाहिए। उसके बारे में हम क्या कुछ कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जिस अपॉर्चुनिटीज में हम लोग CSR के फंड्स का उपयोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारा CSR बॉक्स के माध्यम से जो समिट होगी, उसमें एक मौका मिलेगा, इसको हम और फोकस कर सकेंगे और उसको सही तरीके से ला सकेंगे, जिससे प्रदेश के विकास के लिए और खासतौर से प्रदेश काम करता नागरिकों के लिए, नागरिकों के जीवन के स्तर को सुधार करने के लिए, व्यवस्था को बेहतर करने के लिए उसका लाभ मिलेगा। मैं एक बार दोबारा उन तमाम सारी संस्थाओं को, जिनको हमारे माननीय मंत्रीगण के द्वारा आज अभी सम्मानित किया गया, उनको एक बार दोबारा मैं अपनी तरफ से बधाई भी देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, और आप सबका आह्वान करता हूँ कि आप आज बदलते हुए उत्तर प्रदेश को, तेजी से बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश को, तेजी से विकसित होते हुए उत्तर प्रदेश में, उसकी इस विकास की इस जो यात्रा है उसमें भी सहभागी बनिए अपने CSR फंड्स के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।